राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है, सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के, श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम ध्रुववंशी पृथु की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि उन्हें प्रथम कृषि विज्ञानी या कृषि आविष्कारक क्यों कहा गया है और कैसे वे नगरीय व्यवस्था के आदिजनक कहलाए हैं, और ये भी समझेंगे कि कैसे ध्रुववंशी पृथु और श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी पृथु अपने गुणों के आधार पर एक हो जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस महान आदर्श के राज्याभिषेक के समय से। नियतो यत्र धर्मो वै तमशंकः समाचरः, प्रिया प्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जंतुषु। मैं पृथु नियत धर्म को निर्भय होकर आचरण में लाऊंगा, अपनी रुचि तथा अभिरुचि को महत्व न देकर समस्त प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार करूंगा। मैं काम, क्रोध, लोभ और मान को छोड़कर धर्म से दूर होने वाले व्यक्तियों को शाश्वत धर्म के अनुसार दंड दूंगा। मैं मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन, वाणी और कर्म से बार बार प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रजाजन को भूमि पर ब्रह्म स्वरूप समझकर उनका पालन करूंगा। महाभारत के शांति पर्व में वर्णित यह प्रतिज्ञा राजा पृथु के आदर्शों को सामने रखती है। कहीं न कहीं राजा पृथु ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक राज्य में कई धर्मों को मानने वाले होते हैं, लेकिन एक राजा के रूप में वे सभी को एक सूत्र में बांधेंगे और एक ऐसे धर्म द्वारा राज्य करेंगे जो सभी के हित में हो और सभी को लेकर चले। इसी को इन्होंने नियत और शाश्वत धर्म कहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड और अन्य देशों में जहां राजा होते हैं वहां कुछ इसी तरह की राज्य प्रतिज्ञा ली जाती है। अंतर बस इतना है कि उनकी प्रतिज्ञा किसी धर्म विशेष के बंधन से मुक्त नहीं है। वहीं राजा पृथु की प्रतिज्ञा अखिल मानव धर्म को ही राजधर्म मानकर उसकी स्थापना की बात करती है। राजा पृथु ने एक आदर्श राजा बनने की प्रतिज्ञा ही नहीं ली, उसे सत्य करने के प्रयास भी आरंभ कर दिए। उन्होंने सर्वप्रथम एक राजा के रूप में धरती का पालन करने के लिए यज्ञ आरंभ करने का विचार किया, लेकिन तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस प्रजा के लिए वो एक आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते हैं वो संकट में है। ये प्रसंग विष्णु पुराण में वर्णित है। तो चलिए समझते हैं इस प्रसंग को, जो प्रथम कृषि आविष्कारक पृथु से जुड़ा है और मानव सभ्यता के विकास में पृथु के योगदान को हमारे सामने रखता है। राजा वेन द्वारा यज्ञ आदि न होने देने के कारण और उनकी मृत्यु के पश्चात फैली अराजकता के समय में धरती ने सारी औषधियां अपने में सोख ली। प्रजा के लिए पोषण की व्यवस्था भी नहीं रही। प्रजा अत्यंत दुखी थी। विष्णु पुराण में वर्णित संदर्भ के अनुसार जब राजा पृथु ने धरती को दोषी माना और क्रोध में प्रहार करने के लिए धनुष पर बाण का संधान कर लिया,
धरती ने घबराकर राजा पृथु से क्षमा मांगी और गाय के रूप में उनके समक्ष प्रकट होकर कहा कि आप मुझे मारने के स्थान पर मेरा दोहन करें। धरती ने विश्वास दिलाया कि राजा पृथु प्रयास करें तो धरती सभी के लिए उचित औषधीय दुग्ध प्रदान कर सकती है। राजा पृथु ने धरती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और धरती का दोहन किया। राजा ने धरती को पुत्री की भांति जीवन दिया। यही कारण है कि धरती को पृथु कन्या या पृथ्वी कहा गया। यह एक सांकेतिक प्रसंग है। इसमें स्पष्ट समझ में आता है कि यज्ञ आदि ना होने से धरती पर प्रदूषण आदि का प्रकोप रहा होगा। राजा वेन की मृत्यु के पश्चात राजा के अभाव में प्रजा ने फल, औषधि और पशु आदि का अनियमित भोग किया होगा और इस कारण पोषण के लिए उपलब्ध सामग्री का अभाव हो गया होगा। पृथ्वी दोहन के प्रसंग में गाय के रूप में धरती पृथु से अपनी सतह को समतल करने की प्रार्थना करती है, जिससे वह औषधीय रूप में बीज उत्पन्न कर सके। और राजा पृथु अपने धनुष की सहायता से बड़े बड़े पहाड़ गिरा देते हैं और धरती को समतल कर देते हैं। इस संदर्भ का सही अर्थ यह है कि राजा पृथु ने पृथ्वी को कृषि योग्य बनाया, उस पर सिंचाई की व्यवस्था की और उसे धन धान्य से पूर्ण बनाया। मतलब ये साफ है कि राजा पृथु से पूर्व मानव जाति का आहार ऐसे फल थे जो स्वतः उत्पन्न होते थे या फिर वे पशुओं से प्राप्त खाद्यों पर निर्भर रहे होंगे। इसके साथ वे प्राणियों को मारकर उनका मांस भक्षण करते रहे होंगे। ये सभी माध्यम अस्थायी पोषण व्यवस्था देते थे। ऐसे में पृथु ने कृषि के रूप में एक नई व्यवस्था दी जो स्थायी थी और वे प्रथम कृषि आविष्कारक कहलाए। जैसा कि वर्णन है, राजा पृथु ने भूमि को समतल रूप दिया और उससे अन्न आदि उपजाने की कला से लोगों को परिचित कराया। भोजन के लिए जंगल के फलों और जीवों पर निर्भरता की स्थिति में लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन कृषि ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, जिससे मानव जाति ने स्थायी आवास के विषय में सोचना आरंभ किया। कहीं ना कहीं राजा पृथु ने ही सर्वप्रथम लोगों को एक स्थान पर रहना सिखाया और ग्राम तथा नगर आदि के निर्माण की प्रेरणा दी। और यही कारण है कि उन्हें नगरीय व्यवस्था का आदि जनक भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि जब राजा पृथु नगरीय व्यवस्था दे रहे थे तो वे अपनी प्रजा की रक्षा का मार्ग भी सुझा रहे हैं। एक स्थायी और सुरक्षित निवास के कारण अब प्रजा हिंसक पशुओं, यक्ष, राक्षस और अन्य कई प्राकृतिक आपदाओं से बच पा रही थी। इस प्रकार प्रजा की रक्षा करके उन्होंने अपने नाम के साथ रक्षा करने वाला अर्थात क्षत्रिय विशेषण भी जोड़ लिया। राजा के रूप में पृथ्वी दोहन के प्रसंग में एक संकेत और छिपा है जिसे आपको भी जानना चाहिए। यह संकेत है प्रत्येक वर्ग को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य, वृत्ति या आजीविका प्रदान करना। विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी ने गाय के रूप में राजा पृथु से उसके दोहन की बात की और कहा कि उचित पात्र और वत्स या बछड़ा प्रस्तुत करें और अपने लिए अभीष्ट दूध का दोहन करें। इस विषय में वेद, पुराण और महाभारत में संदर्भ मिलते हैं। अथर्ववेद के अनुसार पृथु ने वैवस्वत मनु को बछड़ा बनाया और कृषि और सस्य अर्थात अन्न का दोहन किया। इसी के साथ असुरों, पितरों, देवों, ऋषियों, गंधर्वों, वृक्ष और पर्वतों ने भी अपने अपने प्रतिनिधि को गौ रूपी पृथ्वी का बछड़ा बनाया और उससे मनोवांछित दुग्ध का दोहन किया। जैसे असुरों ने विरोचन को बछड़ा बनाया और माया प्राप्त की, पितरों ने यमराज को बछड़ा बनाया और स्वधा अर्थात पितरों को दिया जाने वाला अन्न प्राप्त किया। ऋषियों ने सोम को बछड़ा बनाया और उनकी ओर से बृहस्पति ने गौ रूपी पृथ्वी से वेद और तप को पाया। देवों ने इंद्र को अपना प्रतिनिधि बनाया और बल प्राप्त किया। यक्षों ने
अंतर्ध्यान होने की कला प्राप्त की। गंधर्वों और अप्सराओं ने संगीत, सौंदर्य और सुगंध पाई, और वृक्षों ने तोड़े जाने पर भी फिर से निर्मित होने की क्षमता, और पर्वतों ने औषधि और खनिजों के भंडार प्राप्त किए। राजा पृथु के मार्गदर्शन में पृथ्वी के दोहन की प्रक्रिया में स्पष्ट देखा जा सकता है कि सभी वर्गों ने अपनी रुचि के अनुसार दूध का दोहन किया, यानी जिन्हें जो चाहिए था वो पाया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सभी वर्गों की रुचियां और विशेषताएं निर्धारित हो गई और उनके नेता या प्रतिनिधि भी निर्धारित हो गए। एक प्रकार एक पूरी वर्ण व्यवस्था एक कुशल प्रशासक ने प्रदान कर दी। कुछ इसी प्रकार की बात ब्रह्म पुराण भी कहता है कि राजा पृथु ने पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि वर्गों को स्थापित किया और हर एक व्यक्ति को अपनी वृत्ति के अनुसार जीविका का साधन उपलब्ध कराया। हम कह सकते हैं कि उनकी इन विशेषताओं के कारण ही महाभारत में पृथु के अभिषेक के समय अत्रि उन्हें प्रथम नृप विधाता, इंद्र और प्रजापति भी कहते हैं। अभी तक हमने राजा पृथु को एक कृषि आविष्कारक, नगर व्यवस्था देने वाले, प्रजा के रक्षक, शाश्वत धर्म की व्यवस्था मानने वाले, उचित दंड विधान को लागू करने वाले राजा के रूप में देखा है। लेकिन एक राजा के रूप में राजसूय यज्ञ करने वाले भी पहले ही हैं। तो आइए देखते हैं कि राजा पृथु जब याज्ञिक के रूप में प्रस्तुत होते हैं तो कितने शक्तिशाली हो जाते हैं। श्रोत सूत्र के अनुसार राजसूय यज्ञ एक राजा के लिए अनिवार्य कर्म है, परंतु इसे एक राजा ही कर सकता है। इस आधार पर पृथु प्रथम राजा होने के साथ राजसूय यज्ञ के प्रथम याज्ञिक भी बन जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इसे और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पृथु वैन्य पृथ्वी पर सर्वप्रथम राजा थे, जिनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन आता है कि राजा पृथु का राज्याभिषेक महारण्य और दंडकारण्य में संपन्न हुआ। इनके राज्याभिषेक के समय भिन्न भिन्न देवों ने इन्हें विभिन्न उपहार दिए, जिससे राजा पृथु और शक्तिशाली हो गए। ऐसा वर्णन आता है कि इंद्र ने स्वर्ण मुकुट प्रदान किए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, रुद्र ने ऐसी तलवार दी जिस पर चंद्र बिंब अंकित था, विश्वकर्मा ने रथ दिया और समुद्र ने उन्हें शंख प्रदान किए। कुछ संदर्भ मिलते हैं कि ब्रह्मा ने इन्हें कवच दिया और अग्नि ने आजगव या अजगव धनुष दिया। विष्णु पुराण में संदर्भ है कि जैसे ही राजा पृथु उत्पन्न हुए, अजगव धनुष, दिव्य बाण और कवच स्वतः ही आकाश से अवतरित हुए। अजगव या आजगव धनुष के बारे में कहा जाता है कि यह गाय और बकरी के सींगों से बना होता है और इसे शिव जी का धनुष भी कहा जाता है। भागवत के अनुसार राजा पृथु ने राज्याभिषेक के पश्चात प्राचीन सरस्वती के किनारे ब्रह्मावर्त में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लिया और 99 यज्ञ पूर्ण भी कर लिए। लेकिन 100वां यज्ञ पूर्ण होने के पहले ही इंद्र ने यज्ञ का अश्व चुरा लिया और यज्ञ में बाधा डाली, जिससे क्रोधित होकर राजा पृथु ने इंद्र का वध करने के लिए धनुष उठा लिया। लेकिन श्री हरि, विष्णु और बृहस्पति ने मध्यस्थता करके दोनों को शांत किया। भागवत में श्लोक आता है कि स्पृशंतम पाद्यो हो प्रेमणा व्रीडितम स्वेन कर्मणा शतक्रतुम परिष्वज्य विद्वेषम विससर्जः। यानी भयभीत और लज्जित इंद्र जब राजा पृथु के समक्ष उनके पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने उन्हें रोककर गले लगा लिया और सारे द्वेष को समाप्त कर दिया। ये श्लोक बताता है कि राजा पृथु कितने शक्तिशाली और दयालु थे। हमने ध्रुववंशी पृथु की चर्चा करते हुए पृथु के नाम के साथ जुड़े हुए हर विशेषण पर बात की। उद्देश्य यही जानना था कि क्या इन विशेषणों के आधार पर कहीं कोई ऐसा संबंध बनता है जो इक्ष्वाकुवंशी पृथु और ध्रुववंशी पृथु को साथ में लाता है।
तो चलिए अब हम उन बिंदुओं पर आते हैं जो ध्रुववंशी पृथु को श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी पृथु के साथ में खड़ा करते हैं। कूर्म पुराण के 19वें अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है। वहां सुयोधन को ककुत्स्थ का पुत्र कहा गया है और उनसे श्रीमान पृथु की उत्पत्ति कही गई है। वहीं श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के पहले अध्याय में वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन है और पृथुर नेनसह कहकर पृथु को अनेना का पुत्र बताया गया है। यह सच है कि पुराण इक्ष्वाकु वंशी पृथु को स्पष्ट तौर पर अलग दिखाते हैं, लेकिन एक पुस्तक है वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। उसमें पृथु के विषय में उल्लेख आता है। इस संदर्भ को अगर देखें तो वाल्मीकि के अनुसार पृथु ही प्रथम राजा हुए जिन्होंने कृषि शास्त्र की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्वयं कृषि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया और उनमें नई खोज की। राजा पृथु ने स्वयं वैज्ञानिक आधार पर प्रजा को अधिक अन्न उत्पादन की विधि सिखाई। हल का निर्माण, उसका उपयोग, खाद का प्रयोग, यह सब पृथु की ही देन मानी जाती है। हम कह सकते हैं कि जैसे भूमि को धारण करने वाली होने से धरणी, रक्षण करने वाली होने से अवनी कहते हैं, वैसे ही पृथु ने जैसे उनका पुत्री की भांति पालन किया, वह पृथु की पुत्री पृथ्वी कहलाई। एक पुस्तक का यह संदर्भ अगर अशुद्ध प्रतीत होता है तो हमें अथर्व वेद का ये श्लोक देखना चाहिए। तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत् पृथिवी पात्रम ताम पृथिव्यन्यो अधो ताम कृषि सस्यम चाधोक। यहाँ अथर्व वेद में स्पष्ट कहा गया है कि वैवस्वत मनु की परंपरा में वेन का पुत्र पृथ्वी या पृथु राजा हुआ। उसने कृषि की और अन्न उत्पन्न किए। ऋग्वेद में भी पृथ्वी यत वाम वैन्य कहकर वैन्य पृथु का उल्लेख किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, कूर्म पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, देवी भागवत, महाभारत और वाल्मीकि रामायण सभी में पृथु किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिश विद्वान पारीटर ने भी राजवंश की जो तालिका दी है उसमें पृथु का नाम इक्ष्वाकु और कुकुत्स्थ के बाद आता है। वे पृथु के लिए लिखते हैं कि इन्होंने खेती शुरू की, इनके पिता ने ब्राह्मणों का विरोध किया था लेकिन इन्होंने उनको सम्मान दिया। इतना ही नहीं, पारीटर ने निषाद जाति के साथ भी पृथु का उल्लेख बताया है। सारे उल्लेख यही बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंशी पृथु और ध्रुववंशी पृथु अपने कार्यों के आधार पर एक साथ खड़े दिखते हैं। वैसे पृथु के नाम के साथ जुड़ी विशेषताओं को देखकर यह संभव है कि ये पहले हुए हो और वाल्मीकि ने इन्हें अनरण्य के पुत्र के रूप में स्थापित किया हो। लेकिन श्री राम के पूर्वज पृथु के बहाने ही हमें भारतवर्ष के प्रथम कृषि आविष्कारक, नगर व्यवस्था के आदि जनक, राजसूय यज्ञ के प्रथम याज्ञिक और प्रथम राजा और क्षत्रिय को जानने का अवसर मिला। इसके लिए हम महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं। पृथु के बाद कौन है श्री राम के पूर्वजों में अगला नाम, जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम की युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार।
श्रीराम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा